कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे करा जाता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और मजीद ऐसी सेहत की मालूमात वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? कार्पल टनल सिंड्रोम ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हाथ में दर्द की लहरें उठती हैं या हाथ सुन्न हो जाता है या फिर हाथ में सुइयां सी चुभती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के अलामात अंगूठे में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर के आधे हिस्से में महसूस होती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के अलामात रात में ज्यादा शिद्दत से महसूस होती हैं और अक्सर मरीज हाथ में दर्द, चुभन या हाथ सुन्न हो जाने की वजह से अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं। अगर कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत बिगड़ जाए तो फिर हाथों में कमजोरी भी होने लगती है और अंगूठे से चीजों को ग्रिप करना या पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम की असल वजह है हमारी रिस्ट या कलाई से गुजरने वाली मीडियन नर्व का कंप्रेस हो जाना या दब जाना। आम तौर पे ये मीडियन नर्व हमारे हाथ के मुतासिर हिस्से से दर्द और छूने के एहसास को हमारे दिमाग की तरफ लेकर जाती है। तो जब इस मीडियन नर्व पे किसी वजह से दबाव आता है तो ये सही तरह काम नहीं कर पाती और हमारे हाथ में बगैर किसी वजह के दर्द या चुभन महसूस होने लगती है। मीडियन नर्व हमारी कलाई में मौजूद एक बहुत तंग जगह से गुजरती है जिसको कार्पल टनल कहते हैं। इसके नीचे मुख्तलिफ छोटी सी हड्डियां होती हैं जिनको कार्पल बोन्स कहते हैं और इसके ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसको कार्पल लिगामेंट कहते हैं। अगर कार्पल लिगामेंट किसी वजह से थिक हो जाए और सूज जाए तो मीडियन नर्व पे प्रेशर पड़ता है और मीडियन नर्व कार्पल लिगामेंट और कार्पल बोन्स के बीच में फंस जाती है और दब जाती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम किसको होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम कुछ ग्रुप्स में ज्यादा आम होता है, जैसे कि जो लोग ओबीस होते हैं और उनका वजन ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात ज्यादा आम होती हैं। कलाई में चोट लगने की वजह से या हड्डियों की बीमारी जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कोई ऐसी जॉब करना जिसमें रिस्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है और आप बार बार कलाई को मोड़ते हैं, ये भी कार्पल टनल सिंड्रोम का सबब बन सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम फैमिलीज में भी रन करता है और अगर आपके पेरेंट्स या बहन भाई में से किसी को कार्पल टनल सिंड्रोम हो चुका है तो आपको भी कार्पल टनल सिंड्रोम होने के ज्यादा इम्कान होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज होती है या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम ज्यादा आम होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम की तशखीस कैसे करी जाती है? कार्पल टनल सिंड्रोम की तशखीस नर्व कंडक्शन स्टडीज की बुनियाद पे की जा सकती है। नर्व कंडक्शन स्टडी के जरिए ये पता लगाया जाता है कि कलाई से गुजरने वाली मीडियन नर्व सही काम कर रही है या नहीं। लेकिन अक्सर कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात इतनी वाज़ेह होती हैं कि अलामात की बुनियाद पे ही कार्पल टनल सिंड्रोम को डायग्नोज किया जाता है और मजीद टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कार्पल टनल सिंड्रोम का इलाज कैसे करा जाता है? सबसे पहले तो आप खुद ही कुछ सेल्फ हेल्प मेजर्स के जरिए कार्पल टनल सिंड्रोम के अलामात में बेहतरी ला सकते हैं। पहले तो आप अपनी कलाई को रेस्ट दें और उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जैसे कि अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है या आप काम पे कोई हाथों से चलने वाले टूल्स यूज करते हैं तो इन चीजों से कुछ अरसे के लिए गुरेज करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन कम करने से भी कार्पल टनल सिंड्रोम के अलामात में बेहतरी लाई जा सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम में सिंपल पेन किलर्स भी मददगार हो सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन। कार्पल टनल सिंड्रोम में रिस्ट स्प्लिंट का इस्तेमाल करना भी बहुत मददगार होता है। कलाई की सपोर्ट के लिए आप रात के वक्त रिस्ट स्प्लिंट पहन सकते हैं। ये आपकी कलाई को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखती है और कलाई को मुड़ने से रोकती है ताकि मीडियन नर्व पे कलाई के मुड़ने की वजह से मजीद और दबाव ना पड़े। अक्सर पेशेंट्स में रोज रात को रिस्ट स्प्लिंट पहनने से कुछ हफ्तों के बाद कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर इन सेल्फ हेल्प मेजर्स के बावजूद कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात में बेहतरी ना आए या अगर बहुत शदीद अलामात हो तो फिर दो मजीद ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इनमें से पहली ऑप्शन है रिस्ट के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाना। स्टेरॉइड की मदद से मीडियन नर्व के गिर्द जो भी स्वेलिंग या सूजन होती है वो खत्म हो जाती है और मीडियन नर्व पे से दबाव कम
हो जाता है। स्टेरॉइड इंजेक्शन के अलावा दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जरी। एक छोटे से ऑपरेशन के जरिए मीडियन नर्व के ऊपर जो कार्पल लिगामेंट होता है उसमें एक कट लगाया जाता है ताकि मीडियन नर्व के लिए ज्यादा जगह बन जाए और उस पे से दबाव दूर हो जाए। ये ऑपरेशन कार्पल टनल सिंड्रोम का एक मुस्तकिल इलाज है और इसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपके जहन में कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।